नमस्ते दोस्तों। तो ईमेल क्या होता है? ईमेल के मुख्य सेवा प्रदाता कौन है? ईमेल के फायदे क्या होते हैं? ईमेल के नुकसान क्या होते हैं? इन सब बातों के बारे में तो हम पिछले भागों में बात कर चुके हैं। तो आज क्या नया सीखेंगे हम? आइए देख लेते हैं। आज हम सीखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एन ईमेल, यानी कि आज हम ईमेल के विभिन्न अंगों के बारे में जानेंगे। आज का भाग बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसी भाग से शुरू होता है ईमेल लिखने का परिचय, कि ईमेल कैसे लिखते हैं, ईमेल के अंदर क्या क्या आता है, वह जानना हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो आइए इस जरूरी टॉपिक को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम नाम जानेंगे कि क्या क्या ऐसे अंग हैं ईमेल के। उसके बाद हम उनका मतलब भी जानेंगे और आगे हम ये भी जानेंगे कि उन ब्लैंक्स में, उन अंगों के अंदर हमें लिखना क्या क्या होता है, उन ऑप्शंस में हमें क्या क्या लिखना होता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या है कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल। ये आ गए आपके सामने कंपोनेंट्स ऑफ ईमेल। ये कंपोनेंट्स जिस क्रम में लिखे हुए हैं उसी क्रम में और उसी रूप में जब आप ईमेल लिखते हैं तब आपको नजर आते हैं। ये कहने का मतलब ये है कि जब आप ईमेल लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको टू नजर आएगा, फिर आपको सीसी नजर आएगा। सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी। उसके बाद आपको नजर आएगा बीसीसी, यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। फिर आपको सब्जेक्ट नजर आएगा, सब्जेक्ट का मतलब है विषय। उसके बाद आपको ईमेल की बॉडी नजर आएगी। क्या हुआ? समझ नहीं आया ना? चिंता मत कीजिए, अभी हमने सिर्फ नाम देखे हैं कि क्या क्या नाम, क्या क्या जानकारियां हमें ईमेल में भरनी होती हैं, क्या क्या हेडिंग्स होती हैं ईमेल के अंदर। एक तरह से हमने अभी सिर्फ उनके नाम जाने हैं। अभी आगे हम ये जानेंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या लिखना है और इनके क्या क्या मतलब होते हैं। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं टू की। हमने उसमें देखा था ना, सबसे पहले क्या आया था? टू आया था। टू में क्या लिखते हैं? सोचिए कि आप किसी को पत्र लिख रहे हैं। अब पत्र लिखने का जब आपने निर्णय लिया, जब आपने सोचा कि मैं किसी को पत्र लिखूंगा, तो सबसे पहले क्या सोचा? उस किसी का नाम सोचा हमने, है ना, कि मैं इसको पत्र लिखूंगा। जैसे ईमेल पे ही वापस आ जाते हैं। सोचिए आपने सोचा कि आपको अपने बॉस को ईमेल लिखना है छुट्टी मांगने के लिए। ठीक है, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा क्योंकि हम इसी एग्जाम्पल को पूरे समय इस्तेमाल करेंगे जब तक हम ईमेल के अंग सीखेंगे। मोस्टली जगहों पे हम इसी एग्जाम्पल को इस्तेमाल करेंगे ताकि हम एक केस लेके हमारी इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझ सके। तो आपने सोचा कि मुझे बॉस को छुट्टी मांगने के लिए ईमेल लिखना है ना? सबसे पहले क्या सोचा कि बॉस को ईमेल लिखना है, यही सोचा ना? तो वैसे ही सबसे पहले ईमेल में आता है टू। टू के अंदर क्या होगा? टू के अंदर आप उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस लिखेंगे जिसको आप संदेश भेजना चाहते हैं। अब यहाँ एक सवाल और उठता है कि ईमेल एड्रेस क्या होता है। चलिए, पत्र की बात कर रहे थे तो आपने बोला कि उस व्यक्ति का पता लिखेंगे, तो हम उस व्यक्ति के घर का पता डाल देंगे। पर अब आप कह रहे हैं ईमेल एड्रेस लिखिए। अब ईमेल एड्रेस क्या होता है? तो जैसे किसी व्यक्ति के घर का पता होता है ना, वैसे ही एक तरह से आप समझ लीजिए कि ये उस व्यक्ति के कंप्यूटर का या ये उस व्यक्ति के ईमेल के इनबॉक्स का पता है। याद है ना, हमने इनबॉक्स के बारे में बात की थी, जहां आपको जो भी ईमेल प्राप्त होते हैं वो नजर आते हैं। तो ये जो ईमेल आईडी है ये उस व्यक्ति के इनबॉक्स का पता है। जैसे हम पत्र के ऊपर, लिफाफे के ऊपर नाम और पता डालते हैं, वैसे ही ईमेल एड्रेस होता है। ईमेल एड्रेस आपके यूजर नेम, यानी कि वो नाम जो आप अपने ईमेल आईडी को देना चाहते हैं, और जो ईमेल आईडी के सेवा प्रदाता, हमने सेवा प्रदाताओं के बारे में भी बात की थी, याद है ना? तो जो सेवा प्रदाता जिनसे आप ईमेल की सर्विसेज ले रहे हैं, उन दोनों को मिलाकर बनता है ईमेल आईडी या फिर ईमेल एड्रेस। ईमेल आईडी और ईमेल एड्रेस दोनों एक ही चीजें हैं, सिर्फ नाम अलग अलग है। आप इसको ईमेल आईडी भी कह सकते हैं और आप इसको ईमेल एड्रेस भी कह सकते हैं।
तो आप जब भी किसी व्यक्ति से ईमेल प्राप्त करना चाहें तो आपको उनको अपना ईमेल आईडी देना बहुत जरूरी होता है। और जब आप किसी व्यक्ति से ईमेल उन व्यक्ति को ईमेल भेजना चाहें उस समय भी बहुत जरूरी होता है कि आपके पास उन व्यक्ति का ईमेल एड्रेस हो। ठीक उसी तरह जिस तरह पत्र भेजने के लिए आपके पास उस व्यक्ति के घर का पता और उनका नाम होना जरूरी है। और जैसा कि हमने बात की, ईमेल एड्रेस किससे मिलकर बनता है? उस व्यक्ति का यूजर नेम और साथ ही साथ उस व्यक्ति के का डोमेन नेम, यानी कि जो सेवा प्रदाता जिससे कि वह ईमेल की सर्विसेज ले रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम रोहित है और आप जीमेल के जरिए अपना ईमेल भेजते हैं, तो आपका ईमेल आईडी हो सकता है rohit@gmail.com। ठीक है, समझ आई बात? तो ये होता है टू के अंदर हम उस व्यक्ति का ईमेल आईडी या ईमेल एड्रेस लिखते हैं जिस व्यक्ति को हमें ईमेल भेजना होता है। और जरूरी नहीं है कि आप एक समय पर एक ही व्यक्ति को ईमेल भेजें, ये बात भी हमने पहले की थी कि ईमेल भेजते समय हम एक समय पर कई व्यक्तियों को ईमेल भेज सकते हैं। तो आप इस टू वाले ऑप्शन में एक से कई ज्यादा लोगों के ईमेल आईडीज को ऐड कर सकते हैं, जितने भी लोगों को आपको ईमेल भेजना हो। ठीक है, तो अगला अंग आता है सीसी, यानी कि कार्बन कॉपी। अब कार्बन कॉपी का क्या मतलब हुआ? कार्बन कॉपी तो हम उसको बोलते हैं ना जो हम किसी भी जानकारी की दो कॉपियां बना लेते हैं। यहाँ भी कार्बन कॉपी का यही मतलब है। कार्बन कॉपी का मतलब है जब आप किसी व्यक्ति का ईमेल आईडी कार्बन कॉपी में लिख देते हैं ना, तो उसका ये मतलब होता है कि आप उस व्यक्ति को संदेश की जानकारी देना चाहते हैं। आप उस व्यक्ति को इस बात से अवगत रखना चाहते हैं कि यह संदेश भेजा जा रहा है, इस व्यक्ति को भेजा जा रहा है और यह सब बातचीत हो रही है। तो आप उस व्यक्ति को उस ईमेल की एक कॉपी भेज रहे हैं जिसको आप कार्बन कॉपी यानी सीसी में रख रहे हैं। इसमें भी जिन व्यक्तियों को आपको सीसी में रखना होता है उनका ईमेल आईडी सीसी के आगे लिखना होता है। ठीक है, इसके बाद आता है बीसीसी, यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब जब हम ब्लाइंड कार्बन कॉपी को समझेंगे ना तो आपको सीसी भी ज्यादा अच्छे से समझ आने लग जाएगा। अब कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या अंतर है? ब्लाइंड का अंतर है ना? तो असल में भी यही अंतर है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी का मतलब है कि आप किसी व्यक्ति को अपने ईमेल की एक कॉपी भेज रहे हैं, उनको ईमेल की जानकारी दे रहे हैं, पर गुप्त रूप से जानकारी दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जब आप सीसी में किसी व्यक्ति की ईमेल आईडी लिखते हैं ना, तो जिन व्यक्तियों की ईमेल आईडी आपने टू में लिखी है या बाकी व्यक्ति जिनकी ईमेल आईडी आप सीसी में डाल रहे हैं, उन सबको पता होगा कि आप इस व्यक्ति को ईमेल की एक कॉपी भेज रहे हैं। अच्छा, एक बात और, सीसी के अंदर भी आप टू की तरह एक से ज्यादा ईमेल आईडी डाल सकते हैं। इसीलिए ही मैं ऐसा बोल रही हूँ कि जिन व्यक्तियों की ईमेल आईडी टू में है और जिन बाकी व्यक्तियों की ईमेल आईडी सीसी में लिखी है, उन सबको पता होगा कि आप किसी व्यक्ति को इस ईमेल की एक कॉपी भेज रहे हैं, उस व्यक्ति को इस ईमेल के लूप में, इस ईमेल की जानकारी में आप रखना चाहते हैं। वहीं जब हम बीसीसी में ब्लाइंड कार्बन कॉपी में किसी व्यक्ति की ईमेल आईडी को डाल देते हैं, तब हम उस व्यक्ति को एक कॉपी तो भेज रहे हैं इस जानकारी की कि हमने ये ईमेल लिखा है, इन व्यक्तियों को लिखा है, इन व्यक्तियों को इनकी एक कॉपी जा चुकी है। पर आप जिन व्यक्तियों को टू में और सीसी में रख रहे हैं ना, उनको इस बात की जानकारी नहीं होगी। यानी कि आप ये कॉपी तो भेज रहे हैं पर गुप्त रूप से भेज रहे हैं। ठीक है, समझ आई ये बात? तो इसी को बेहतर समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये है हमारा एग्जाम्पल वाला ईमेल। ईमेल वैसे कुछ ऐसा ही नजर आता है। ये outlook.com का फॉर्मेट है। आउटलुक से यदि आप ईमेल भेजें तो वह ऐसा नजर आता है। सबसे पहले फ्रॉम तो आता ही है, जैसे यहाँ पे आया हुआ है। फ्रॉम के अंदर क्या आता है? उस व्यक्ति का नाम जो कि ईमेल भेज रहा है। जैसे कि यदि आप ईमेल भेज रहे हैं तो यहाँ पे आपका नाम आएगा। हमारे इस एग्जाम्पल में तरुण ईमेल भेज रहा है। उसके बाद आया टू। टू के अंदर उनका नाम आएगा जिनको तरुण ईमेल भेज रहा है, यानी कि
मान लीजिए कि तरुण ने यह संदेश वरुण को लिखा, जो कि उनके बॉस हैं। क्यों लिखा? क्योंकि उसको छुट्टी चाहिए ऑफिस से 1 दिन की। ठीक है। तो तरुण ने जो भी मैसेज लिखा है, आगे संदेश जो भी तरुण लिखेगा, वह संदेश वरुण के लिए है, इसीलिए वरुण का नाम टू में आएगा। कहने का मतलब यह है कि टू में हम उन व्यक्तियों का नाम लिखते हैं जिन व्यक्तियों को हमें वह संदेश भेजना होता है, जिनके लिए वह संदेश असल में होता है। उस संदेश में जो भी बात लिखी है वह उसी व्यक्ति के लिए होती है, जो टू में आता है। तो यहाँ तरुण ने जो भी बात लिखी है वह वरुण के लिए लिखी है, उस पे एक्शन जो भी लेगा वो वरुण होगा। इसके बाद तरुण चाहता है कि इस बातचीत की एक कॉपी अरुण को भी मिले, तो अरुण का नाम सीसी में डाला, और अरुण को भी इस मैसेज की एक कॉपी जा रही है, ये बात वरुण को पता होगी। क्यों? क्योंकि तरुण ने अरुण का नाम सीसी में डाला है। अच्छा, तरुण ने रमेश का नाम भी डाला है बीसीसी में। अब बीसीसी में रमेश का नाम तरुण ने डाला, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मैसेज तरुण वरुण को भेज रहा है, वो रमेश तक भी एक कॉपी उसी तरह पहुंचेगी जिस तरह अरुण के पास पहुंचेगी। पर वरुण को यह पता है कि एक कॉपी अरुण के पास पहुंच रही है, पर क्योंकि रमेश को ब्लाइंड कार्बन कॉपी में रखा गया है, इसीलिए ना तो वरुण को और ना ही अरुण को ये बात पता है कि एक कॉपी रमेश को भी भेजी जा रही है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वरुण तो तरुण का बॉस होगा, पर हो सकता है कि रमेश वरुण का भी बॉस हो, और तरुण चाहते हो कि यह बात रमेश को भी, यानी कि वरुण के भी बॉस को पता रहे कि तरुण ने उनसे छुट्टी मांगी है। पर वह ऐसा नहीं चाहते कि ये बात तरुण और अरुण को पता रहे कि उन्होंने ये ईमेल रमेश को भी भेजा है, इसीलिए उन्होंने तरुण को ब्लाइंड कार्बन कॉपी में रखा है, रमेश को ब्लाइंड कार्बन कॉपी में रखा है। ठीक है, समझ आई आपको ये बात? बहुत अच्छे। तो अब हमने 3 अंगों के बारे में बात कर ली। किन किन के बारे में? टू, सीसी और बीसीसी। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आए होंगे। आगे हम बात करेंगे 2 और अंगों के बारे में, जो कि है सब्जेक्ट और बॉडी। तो पहले इनका मतलब समझ लेते हैं, शाब्दिक अर्थ ही समझ लेते हैं सबसे पहले। सब्जेक्ट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सब्जेक्ट का शाब्दिक अर्थ होता है विषय, है ना। और बॉडी का मतलब क्या होता है? हमारे इस पूरे शरीर में हमारी बॉडी, जो हमारा धड़ है, वो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। उसी तरह ईमेल में बॉडी भी सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। पर सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट के बारे में। ईमेल में सब्जेक्ट क्या होता है? तो जैसे कि सब्जेक्ट का मतलब हमने जाना, सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, वैसे ही ईमेल में भी ये जो सब्जेक्ट वाला फील्ड है ना, इसके अंदर हम विषय ही लिखते हैं। हमारे ईमेल का क्या विषय है, यानी कि हम ईमेल किस उद्देश्य से कर रहे हैं वो लिखते हैं। और सब्जेक्ट लिखने से क्या होता है? सब्जेक्ट लिखने से सामने वाले व्यक्ति पर एक पहला प्रभाव पड़ जाता है कि इस ईमेल के अंदर क्या बातचीत होने वाली है। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल की तरफ ही चलते हैं। तरुण को वरुण से छुट्टी चाहिए, तो तरुण यहाँ पे डाल सकते हैं सब्जेक्ट के अंदर लीव रिक्वेस्ट। इससे क्या होगा? वरुण जैसे ही इस ईमेल को देखेंगे, वह ईमेल को देखते ही समझ जाएंगे कि इसके अंदर तरुण उनसे छुट्टी मांगना चाहते हैं, है ना। और फिर वह ईमेल जब पढ़ेंगे तो उनके दिमाग में यह पहले ही आ जाएगा कि यह ईमेल छुट्टी मांगने के लिए किया गया है। तो एक फर्स्ट इंप्रेशन पड़ जाता है पढ़ने वाले व्यक्ति के ऊपर कि इस ईमेल में किस विषय में बातचीत की गई है, किस विषय के ऊपर बातचीत की गई है। तो ये होता है ईमेल का सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट लाइन ईमेल में लिखनी बहुत जरूरी होती है, इसको ब्लैंक कभी नहीं छोड़ा जाता। इस बारे में हम आगे भी बात करेंगे। इसके बाद आता है ईमेल की बॉडी। तो जैसा कि मैंने कहा, हमारे इस पूरे शरीर में सबसे जरूरी हमारा धड़ होता है, उसी तरह ईमेल के अंदर भी सबसे जरूरी उसकी बॉडी होती है, क्योंकि ईमेल की बॉडी के अंदर ही हम सारा मेन कंटेंट, सारी मुख्य जानकारी डालते हैं। अभी तक तो हमने टू में ये लिखा कि ईमेल किसको भेजना है,
सीसी और बीसीसी में किसी को ईमेल की कॉपी भेजी, बीसीसी में गुप्त रूप से कॉपी गई और सीसी में सबको दिखा के कॉपी गई, है ना। और सब्जेक्ट के अंदर हमने ये डाला कि ईमेल भेजने का उद्देश्य क्या है, एक लाइन में। पर अभी मेन कंटेंट यानी कि मेन जानकारी जो हमें संदेश में सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचानी है वो तो बाकी ही है, वो हम बॉडी में देते हैं। तो बॉडी के अंदर मेन कंटेंट आता है जो हमें सामने वाले व्यक्ति को बताना है। जैसे कि लीव रिक्वेस्ट के लिए ईमेल किया गया है, तो आप अपने बॉस को बॉडी के अंदर बताएंगे कि मुझे इतने दिन की छुट्टी चाहिए, इस कारण से छुट्टी चाहिए। मैं आपसे इस ईमेल को भेजकर चाहता हूं कि आप मुझे ये छुट्टी का अप्रूवल दे दें, यानी कि मुझे छुट्टी लेने की परमिशन दे दें। जब मैं छुट्टी लूंगा तो ये काम है जो मैं आकर करूंगा, ये काम है जो मैं करके जा रहा हूँ। या इस तरह की कुछ और भी इंफॉर्मेशन, कुछ और भी जानकारी हो सकती है जो आप अपने बॉस को देना चाहते होंगे। तो वह सब जानकारी बॉडी के अंदर डाली जाती है। ठीक है, समझ आई बात। आज हमने क्या क्या अंग डिस्कस किए, आइए जल्दी से दोबारा रिवाइज करें। आज हमने बात की टू के बारे में। टू के अंदर उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस डालते हैं जिस व्यक्ति को हमें ईमेल भेजना होता है। सीसी के अंदर हम उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस डालते हैं जिनको हमें उस ईमेल की कॉपी देनी होती है, उनको ईमेल भेजा है इस बात की जानकारी देनी होती है। और सीसी में जिनका ईमेल एड्रेस डालते हैं वह ईमेल एड्रेस सब लोग देख सकते हैं। बीसीसी में हम उन ईमेल एड्रेसेस को डालते हैं जिनको हमें उस ईमेल की कॉपी भेजनी होती है, पर बाकी लोगों को नहीं बताना होता कि इनको भी ईमेल की कॉपी गई है। सब्जेक्ट के अंदर हम ईमेल का विषय लिखते हैं ताकि पढ़ने वाले को, रीडर को पहले ही समझ आ जाए कि ईमेल किस उद्देश्य से भेजा गया है, किस रिगार्डिंग भेजा गया है। इसके बाद आती है ईमेल की बॉडी, जिसके अंदर हम सारा मेन कंटेंट डालते हैं, जो भी बात हमें सामने वाले व्यक्ति से कहनी होती है। तो आज हमने ईमेल के विभिन्न अंगों के बारे में बातचीत कर ली कि ये अंग क्या क्या होते हैं, इसमें हम क्या क्या लिखते हैं। थोड़ा सा पता चल गया कि ईमेल के अंदर क्या क्या होता है। पर क्या अभी भी हम ईमेल लिखने में सक्षम हैं? नहीं है। इसीलिए ही आगे आने वाले भागों में हम बात करेंगे गाइडलाइंस फॉर गुड ईमेल राइटिंग। यानी कि अब हम जानेंगे कि इन सारे ऑप्शंस के अंदर, जो भी इन सब ब्लैंक्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हम डालेंगे, जो भी जानकारी हम डालेंगे, कैसे उस जानकारी को अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है ताकि हम ईमेल लिखने की कला को अच्छे से सीख जाएं। इस बारे में बात हम अगले भाग में करेंगे। इस भाग के लिए इतना ही। मुझे आशा है यह भाग आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि यह भाग, इस भाग में हमने ईमेल की कहीं ना कहीं नींव रख दी है। अब अगले भाग में हम अच्छा ईमेल लिखना सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।